हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 15 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है किसी दिन नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है छूट जा रहे हैं। तो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना छूटें, इसलिए मैंने एक करंट अफेयर्स 2020 के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इवन जिस दिन हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आएगा उस दिन भी आपको इस चैनल पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने मार्च महीने के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, साथ ही साथ अप्रैल महीने के पार्ट 1 और पार्ट 2 के भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। तो आप इस चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करेंगे तो इस प्रकार से रेड कलर का एक करंट अफेयर्स के नाम से लोगो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को जारी किया है। तो हाल ही में साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट को जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की जो आर्थिक वृद्धि दर है कम होने वाली है, गिरावट आने वाली है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है ये 1.5 से लेकर 2.8% तक रहेगी, जो कि 1991 के बाद सबसे कम वृद्धि दर है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक दूसरी रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसका नाम है ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्रों के देशों में कोरोना वायरस के कारण लगभग 11 मिलियन जो लोग हैं गरीबी रेखा से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार को कोविड-19 आपातकाल से निपटने और स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए $1 बिलियन देने की पेशकश की है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो कि अमेरिका देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की वर्तमान में प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कान, जो कि भारत देश से हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुसिंक नाम का एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है। तो हाल ही में आयुसिंक नाम का डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अब हम जान लेते हैं कि इसकी खासियत क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टेथोस्कोप किसे कहते हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा जो मरीज की धड़कन सुनने के लिए उपकरण यूज किया जाता है उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो नॉर्मल स्टेथोस्कोप में डॉक्टर को मरीज के कांटेक्ट में आना पड़ता है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस स्टेथोस्कोप की सहायता से जो डिजिटल स्टेथोस्कोप है, इसमें डायरेक्ट डॉक्टर जो है मरीज के कांटेक्ट में ना के मोबाइल फ़ोन के थ्रू उस मरीज की जो धड़कन को है सुन सकेगा। यही है डिजिटल स्टेथोस्कोप, जिसको विकसित किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो कि अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र बनाए रखने के लिए तथा कोरोना वायरस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी ने सड़क, पार्क व फुटपाथ जैसे बड़े स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन विकसित किया है तथा आईआईटी कानपुर ने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड ज्ञान नामक पहल शुरू किया है। तो हाल ही में कोविड ज्ञान नाम का जो इनिशिएटिव है यह शुरू किया गया है TIFR, IISC तथा TMC के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपरोक्त दोनों। अब हम जान लेते हैं कि कोविड ज्ञान क्या है। तो कोविड ज्ञान बहुभाषी विज्ञान संचालित ज्ञान हब होगा, जहां पर कोरोना वायरस रिलेटेड जानकारियां साझा की जाएंगी। तो आपको याद रखना है, कोविड ज्ञान नाम का एक इंफॉर्मेशन हब बनाया गया है, जहां पर कोरोना वायरस से रिलेटेड जानकारियां साझा की जाएंगी। अब हम जान लेते हैं TIFR, IISC और TMC के बारे में। TIFR, जिसका पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि मुंबई में स्थित है। IISC, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। TMC, जिसका पूरा नाम है टाटा मेमोरियल सेंटर, जो कि टाटा का एक हॉस्पिटल है, जो कि मुंबई में स्थित है। इन्हीं तीनों संस्थाओं के द्वारा मिलकर कोविड ज्ञान नाम का एक इंफॉर्मेशन हब बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा यानी कि क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है? तो हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत की पहली क्वारंटाइन फैसिलिटी स्थापित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले अमेरिका के चिड़ियाघर में एक बाघ को कोविड-19 संक्रमित होने का मामला सामने आया था, जिसकी वजह से भारतीय पार्कों में जानवरों को अलग अलग करने के लिए संगरोध सुविधा केंद्र बनाया गया, जिसे इंग्लिश में क्वारंटाइन नामक फैसिलिटी बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कहीं जानवरों को कोरोना वायरस ना हो जाए, इसकी वजह से क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाना शुरू किया गया है। भारत के नेशनल पार्क में ये जो फैसिलिटी है सबसे पहले शुरू की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 1936 में। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित कुछ अन्य नेशनल पार्क, जैसे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में एम.वी. राजशेखरन का निधन हुआ है। तो आपको बताना है कि एम.वी. राजशेखरन का इनमें से संबंध किससे था, यानी कि ये किस पेशा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। एम.वी. राजशेखरन जो कि भारत के एक नेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं एम.वी. राजशेखरन, जो कि भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि लोकसभा में कर्नाटक के कनकपुरा सीट से प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि चुनाव लड़ते थे। इसके अलावा भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जिनका नाम है अशोक देसाई का भी निधन हो गया है, जो कि जुलाई 1996 से लेकर 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे। तो आपको याद रखना है भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल जिनका नाम है अशोक देसाई, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने किस संस्था के साथ मिलकर कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो हाल ही में अटल नवाचार मिशन ने कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है नीति आयोग तथा एनआईसी के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। कोलैब कैड सॉफ्टवेयर का पूरा नाम है कोलैबोरेटिव कैड, और कैड का पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो कैड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, इस पर 2D जो ड्राफ्टिंग होती है इसको 3D में बनाया जाता है। किसी भी बिल्डिंग मशीन का जो लेआउट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको पहले लाइन ड्रा में कन्वर्ट बनाया जाता है, जो कि कैड सॉफ्टवेयर पे बनाया जाता है। तो किसी भी वस्तु या फिर किसी भी मशीन बिल्डिंग का जो 3D स्ट्रक्चर है लाइनिंग के रूप में जो सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है, ये सबसे पहले बनाया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड सॉफ्टवेयर पे। इसके लिए अटल नवाचार मिशन ने नीति आयोग तथा एनआईसी के साथ मिलकर कोलैबोरेटिव कैड नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब हम जान लेते हैं कि अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और एनआईसी क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नीति आयोग। नीति आयोग जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अटल नवाचार मिशन जो कि भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश भर में फैले हुए स्कूलों, विश्वविद्यालयों तथा वहाँ के जो छात्र हैं उनको उद्योगों में नवाचार यानी कि उन्हें इनोवेशन तथा उद्यमिता के बारे में बढ़ावा देना, ज्ञान बढ़ाना। एनआईसी के बारे में अब हम जान लेते हैं। एनआईसी जिसका पूरा नाम है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। एनआईसी क्या होता है? तो कोई भी जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है जिसका डोमेन .nic से शुरू होता है, तो एनआईसी जो है उस वेबसाइट को आईटी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे ये यहाँ पे एक वेबसाइट लिखी हुई है
ladakh.nic.in। तो जो .nic नाम की डोमेन है ये NIC के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण आने वाली वेतन संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं? तो हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण वेतन संबंधी जो शिकायतें हैं इनको दूर करने के लिए पूरे भारत में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। इन नियंत्रण कक्षों का उद्देश्य होगा जो केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी है उनकी संबंधी शिकायतों को समाधान करना, साथ ही साथ जो विभिन्न राज्यों के प्रवासी नागरिक हैं उनकी भी समस्याओं को दूर करना। वर्तमान में भारत के श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं संतोष कुमार गंगवार, जिनकी कंस्टिट्यूंसी है लोकसभा चुनाव क्षेत्र है बरेली, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस ऐप ने आवश्यक वस्तुएं बेचने व स्थानीय स्टोर्स ढूंढने में मदद के लिए एक नियर स्पॉट नाम का फीचर लॉन्च किया है? तो हाल ही में गूगल पे ऐप ने अपने ऐप पर स्थानीय वस्तुओं को बेचने तथा नज़दीक जो स्टोर्स हैं उनको ढूंढने के लिए एक नियर स्पॉट नाम से फीचर शुरू किया है। जो गूगल पे है ये गूगल की एक सहायक कंपनी है। गूगल पे का पहले नाम हुआ करता था तेज ऐप। यहाँ पर मैंने फ़ोनपे और पेटीएम के बारे में लिख रखा है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फ़ोनपे भी गूगल पे जैसे एक कंपनी है, ऐप है, जिसके वर्तमान में CEO हैं समीर निगम। फ़ोनपे कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। फ़ोनपे कंपनी की मुख्य कंपनी है यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट। फ़ोनपे कंपनी के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हैं दो लोग, एक्टर आमिर खान और एक्ट्रेस आलिया भट्ट। इसके अलावा पेटीएम कंपनी के वर्तमान में CEO हैं विजय शेखर शर्मा, और विजय शेखर शर्मा पेटीएम कंपनी के फाउंडर भी हैं। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में, और पेटीएम कंपनी की मुख्य कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, ADB ने अपने सदस्य देशों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज को $6.5 बिलियन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पहले ADB बैंक ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 के कारण $6.5 बिलियन राहत पैकेज देने का अनाउंसमेंट किया था, जिसको अब बढ़ाकर $10 बिलियन कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ADB बैंक ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए $2.2 बिलियन के सहयोग पैकेज देने की भी प्रतिबद्धता जताई है। अगर हम $2.2 बिलियन को भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 16,500 करोड़ रुपए। ADB बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, जिसका मुख्यालय फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में। एशियाई बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में, जबकि वर्ल्ड बैंक की हुई थी 1944 में। एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं मातासुगु आस्कावा, जो कि जापान देश से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में एप्पल कंपनी ने किस कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्टिविटी के लिए एक प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आप सभी को पता होगा इस समय कोरोना वायरस के कारण जो मरीज होता है वो अगर किसी दूसरी व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है तो उससे कोरोना वायरस फैल जाता है, यानी कि वो व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो जो कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हैं अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में गए हैं तो उनको ट्रेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है एप्पल कंपनी के द्वारा गूगल कंपनी के साथ मिलकर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए गूगल। एप्पल कंपनी जो कि अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। एप्पल कंपनी के फाउंडर थे, संस्थापक थे स्टीव जॉब्स, और एप्पल कंपनी के वर्तमान में CEO हैं टिम कुक। गूगल कंपनी भी अमेरिका की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके CEO हैं सुंदर पिचई। गूगल कंपनी के संस्थापक थे दो लोग, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। IBM कंपनी जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, ये भी एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है जिसके वर्तमान में CEO हैं अरविंद कृष्णा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ये भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसके वर्तमान में CEO हैं सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर दो लोग हैं, बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स जो कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में IMF के MD के सलाहकार समूह में
किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके करंट अफेयर्स 2020 के नाम से सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर मैंने मार्च महीने के मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और अप्रैल महीने के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है।